सुकमा में अपने साथियों को खोने के बाद एक जवान की बेबसी और गुस्सा आंखों से छलक पड़ा। सीवान के इस जवान प्रमोद तिवारी ने 2 मिनट से भी कम वक्त में वो सब कुछ कहा जो सुनने और समझने की ताकत शायद अब इस देश की सियासत में बची नहीं है। सुनिए क्या कहा इस जवान ने। एक मैसेज देना चाहता हूँ सिर्फ अर्धसैनिक बलों के लिए जो एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए हैं। सभी जवानों से, सभी अधीनस्थ अधिकारियों से, सभी अधिकारियों से गुजारिश करता हूँ कि बहुत हो गया। जिस खुशी के लिए हम लोग उतने दूर दूर रहते हैं, वैसे जंगलों में रहते हैं, खाना नहीं मिलता है, नेटवर्क कोई बात नहीं होती है। जिस माँ बाप की खुशी के लिए, जिस बच्चों की खुशी के लिए, जिस बीबी खुशी के लिए कितने घर ऐसे लोग उजड़ गए हैं आप जानते हैं। अब बर्दाश्त नहीं। आपके पास यूनिफॉर्म है, आपके पास वेपन है। ये लड़ाई कोई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई कोई समाज की नहीं है, ये लड़ाई कोई संविधान की नहीं है। अगर ये लड़ाई इन तीनों की होती तो शायद ये लड़ाई खत्म हो गई होती। 4 दिन मीडिया पे डिबेट होता है फिर खत्म हो जाता है। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त मत करो। कसम खाओ आप, और कसम खाना पड़ेगा कि ये 2 साल 3 साल के लिए हम नहीं, जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए जवान हैं, जितने भी अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, वो तब तक वहीं पे रहेंगे जब तक हम अपने जवानों का बदला लेते हैं। ये कसम खाना पड़ेगा आपको कोई स्पेशल पावर एक्ट की जरूरत नहीं है। साला मर ही रहे हैं तो मार के मरेंगे। कसम खाइए आप इस चीज़ को। बहुत हो गया। ये हमें सिंपैथी नहीं चाहिए ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। हमको हम अपने जवान के खून का बदला कौन से चाहिए? नहीं चाहिए पैसा। साला 1 करोड़ रुपया कोई दे करके सेलिब्रिटी बन जाता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को खोया है वो क्या, उससे कोई नेता नहीं गया उन माँ से मिलने, उन बच्चों से मिलने? लगभग 3000 सैनिक उस रोड को बनवाने के चक्कर में, नक्सल को खत्म करने के, आप सब जानते हैं ये सफाया कैसे होगी। इसलिए अब प्लीज बर्दाश्त मत करिए इस चीज को, अब बर्दाश्त मत करिए। बहुत हो गया। ये लड़ाई आपकी है, ये लड़ाई अब अपने लेवल से लड़िए, अपने दिमाग से लड़िए। वाकई ये वायरल वीडियो दहलाता है। जवान के दर्द और गुस्से दोनों की गहराई बयान करता है। कुछ हालात हैं जो इस तरह से समझे जा सकते हैं। जवान ऐसे इलाकों में ड्यूटी दे रहे हैं जहां न अच्छा खाना है, न नेटवर्क और न कोई सुविधा। नक्सली हमलों में हजारों जवानों के घर परिवार उजड़ चुके हैं। नक्सल की जंग सरकार, समाज या संविधान की नहीं है। जवानों के पास यूनिफॉर्म और वेपन है, लेकिन वो बेबस हैं। जवान को ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर सिंपैथी नहीं चाहिए। जवानों के परिवारों को शहादत का पैसा नहीं चाहिए। अगर जवान मर ही रहे हैं तो मार कर मरना चाहेंगे। जाहिर है कि जवानों के मनोबल पर जबरदस्त असर पड़ा है। जम्मू कश्मीर में देश के जवानों को जलालत सहनी पड़ रही है। मेंढर में सैनिकों के शव क्षत विक्षत किए जा रहे हैं। सरकार ने एक बार फिर कड़ी निंदा कर दी, लेकिन जिस तरह से हमारे जवानों की अधीरता निकलकर बाहर आ रही है, उससे सरकार को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि जवान सीधे सीधे अब सरकार को भी चुनौती दे रहा है। राजनाथ सिंह जी, आप एक अच्छे नेता नहीं साबित हो रहे हैं। आप ही के राज्य में सीआरपीएफ वहाँ लाठी खा रही है, आप ही के राज्य में सीआरपीएफ शहीद जवान हो रहे हैं। और ये मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को भी कि यही सीआरपीएफ जवान अमित शाह और तमाम वीआईपी नेताओं को XYZ की कैटेगरी की ड्यूटी दे रहे हैं। अब आप लोगों को ये भी बताता हूँ कि राजनाथ सिंह जी, हमने आपको और भाजपा को वोट नहीं दिया, हमने मोदी को वोट दिया है। मोदी को वोट दिया है और आप जैसे लोग मोदी को सही नहीं बता रहे हैं और उनके को सही डिसीजन नहीं दे रहे हैं। राजनाथ सिंह जी, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आपको थोड़ी सी भी शर्म हो तो आप शहीदों के जवानों के लाश को श्रद्धांजलि मत दीजिए। आप शहीद के परिवार के घर में जाके एक बार मिल लीजिए, वहां पे श्रद्धांजलि दीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। भोजपुर के शाहपुर थाना इलाके के छोटे से गांव नरगदा के रहने वाले पंकज मिश्रा सीआरपीएफ के 221 बटालियन के जवान हैं। सुकमा के बाद पंकज ने सरकार से सवाल क्या किया? सीआरपीएफ ने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया।
मेरे भैया से 4 बजे शाम को गुरुवार को बात हुआ था। उसके बाद भैया बहुत डरे हुए थे, बोल रहे थे कि हमसे कोई भी काम करवा रहे ज़बरदस्ती। हम वीडियो जो जारी किए हैं तो उससे हमको डर लग रहा है कि हमसे कुछ भी वो एनकाउंटर कर दिया जाएगा, या तो हम जेल में बंद कर दिया जाएगा, या तो हमको बाहर निकाल दिया जाएगा। उसके बाद बोल रहे थे कि हमको ज़बरदस्ती जूता पॉलिश और खाना जो होता है सब जा कर के गंदा गंदा काम करवाया जाता है हमसे नहीं होगा ये सब। हम आवाज़ उठाए हैं तो हमारे ऊपर उच्च अधिकारियों ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है। क्या ये वक्त आवाज उठा रहे सैनिकों को टॉर्चर करने का है? क्या ये वक्त कड़ी निंदा करने का है? क्या कड़ी निंदा करने से जवान के छलकते आंसू रुक जाएंगे? उनके परिवारों के बहते आंसू थम जाएंगे? सरकारों के फेल्योर का खामियाजा आखिर कब तक जवान अपनी जान देकर चुकाता रहेगा? संविधान के हक के तहत ही सही इन जवानों का दर्द सुनना तो पड़ेगा। स्पेशल डेस्क न्यूज़ इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।